ठीक है, बिना देरी पेन क्लास स्टार्ट करिए। स्क्रीन शेयर हो रही है। मतलब माइक ऑन करती है, ठीक है। जब कुछ पूछना हो तभी ऑन कीजिए। अगर आप मैं कुछ पूछूं तो आप थम्स अप वगैरह शो कर सकते हो। ठीक है, यही पे हम आगे काम करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये पेज बनाया था, हमने मेनू को कंट्रोल किया था लास्ट टाइम। नोटिस कीजिए, इसमें एक कैश था, इसको सबसे पहले फिक्स कर लेते हैं। नोटिस कीजिए, मैं क्लोज कर देता हूँ इस चीज, तो ये मेन्यू हमारा क्लोज नहीं होता है। मेन्यू हमारा क्लोज होना चाहिए बड़े डिवाइस पे, तो उसको फिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आ जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा मोबाइल के लिए मेन्यू है, तेरा मोबाइल मोबाइल ऐप में है ना, ये रहा। इसमें काम करेंगे थोड़ा। तो हिडन लगा हुआ है ऑलरेडी, इसमें हम लगा देंगे एमडी कॉलन हिडन। एमडी कॉलन हिडन, तो एमडी कॉलन हिडन लगाने से क्या होगा, बड़े डिवाइस पे ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। बस इतना ही करना है। टेलमेंट सीएसएस वाकई में बहुत ही कमाल की चीज है। अगर आप लोग अच्छे से समझ गए ना क्लास वगैरह, तो बहुत ही कमाल की चीज है। रिस्पॉन्सिव वगैरह आप इजीली कर पाएंगे और काफी कुछ डिजाइन वगैरह आप नॉर्मल तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो नोटिस करिए, अभी मैंने यहाँ क्लिक किया और ये देखिए छोटे डिवाइस के लिए ये ओपन हुआ। अगर मैं क्लोज करता हूँ तो बड़े डिवाइस पे ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करना था, ये कल का ही पार्ट था, मैंने उसको कर दिया। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं राउटिंग। ठीक है, होम पेज पे क्लिक करने पे होम का पेज खुलना चाहिए, अबाउट, सर्विसेज, लॉगिन और रजिस्टर। तो फिलहाल हम रजिस्टर और लॉगिन को टारगेट कर रहे हैं। अबाउट सर्विसेज का पेज जब आगे फ्यूचर में बनेगा तो वो हम उसके लिए राउटिंग करेंगे। फिलहाल हम लॉगिन, रजिस्टर और होम के लिए टारगेट करेंगे चीजों को। समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है चीजों को करना। बस आप लोग पेशेंस रखें और देखते जाइए किस तरीके से चीजें हो रही हैं। जहां पर भी लगे कि आपको नहीं समझ में आया तो वहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं कि ये चीज फिर से बता दीजिए, मैं वो चीज आपको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो बिना देरी के हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने इस पे काम कर लिया था, लास्ट टाइम का होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। किसी को फिर भी इशू है तो अगर आप यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो तो अकेले में पूछिए, मैसेज करिए, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर आगे काम करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं। हम लोग लॉगिन का एक वेबसाइट बना रहे हैं, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट हेल्प से। काफी कमाल का ये प्रोजेक्ट होने वाला है, आप लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी ऐसा प्रोजेक्ट होगा ये। ठीक है, तो हमें राउटिंग करना है, तो कुछ चीजें समझना आपको इम्पोर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट बना लेता हूँ मैं जरा से। देखिए, जब भी आप काम करें तो कमेंट्स जरूर पास कर लें। फिलहाल जैसे हमारा ग्लोबल वेरिएबल का कलेक्शन ऊपर रहेगा, तो हमने यहाँ पर स्टार्ट ग्लोबल वेरिएबल, एंड ग्लोबल वेरिएबल, इस तरीके का कमेंट पास कर रखा है। और इसी के बीच में जितने हमारे हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे उनको हम रखेंगे। इसी तरीके से हमने मेन्यू कंट्रोल करने का काम किया, तो उसका मैंने कमेंट पास कर दिया। यहाँ एंड हुआ कोड इसका, तो मैंने एंड कर दिया कोड। इसी तरीके से मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, स्टार्ट राउट्स कोडिंग। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और डिफाइन करूंगा, एंड राउट्स कोडिंग। इसी के बीच में मैं एक कॉन्स्टेंट बनाऊंगा जरा इस तरीके से, राउट्स के नाम से। फिलहाल एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे और फॉरवर्ड स्लेस मैंने डिफाइन किया, इसका वैल्यू मैं इस तरीके से कुछ बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने क्लोज कर लिया एस वन को या एस टू को, जिसको भी आप स्टार्ट करके क्लोज करना चाहें, कोई इशू नहीं है। फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से, होम पेज। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करूंगा शीट को मैं, और अगला मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर स्लेस लॉगिन। अगला मैं डिफाइन कर देता हूँ स्लेस रजिस्टर। काफी कमाल की चीजें हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप राउटिंग कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक है, तो हमारे पास राउट्स का एक कलेक्शन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको समझना होगा कि अगर पेज लोड होते हैं, हमें होम पेज शो करना है। अभी जैसे हमारा पेज रिफ्रेश हुआ, फर्स्ट टाइम जब हमारा वेबसाइट ओपन हुआ, तो होम पेज हमें यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो हम कैसे टारगेट करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि मुझे क्या शो करना है, कैसे हम इस चीज को जो है टारगेट करेंगे कि होम पेज शो होगा या लॉग इन पेज शो होगा या जो है सर्विसेज वाला शो होगा, जो भी है, इस तरीके की चीजें हैं।
तो हमें इसको टारगेट करना होगा, हमें यूआरएल को, यानी कि ये जो यूआरएल है ना, इसको टारगेट करना होगा। ठीक, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके ठीक नीचे यहाँ पर एक कमेंट पास कर लेता हूँ मैं। एक कमेंट पास कर लूंगा, स्टार्ट। मैं यहाँ पर डिफाइन किया इस तरीके से। ठीक है, ऑलरेडी राउट्स के फिर सब राउट से रिलेटेड कोड है, तो मैं यहीं पर काम कर लेता हूँ। एक कॉन्स्टेंट बनाऊंगा जरा इस तरीके से, हैंडल राउट चेंज के नाम से। कॉन्स्टेंट वगैरह जो मैं बना रहा हूँ, यानी कि ये फंक्शन मैंने जो बनाया है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब क्या है। ठीक है, फंक्शन बनाने आपको आना चाहिए। तो एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ, मैंने इस तरीके से फंक्शन का डिफिनीशन किया। तो फंक्शन का डिफिनीशन आप जरूरी नहीं कि इसी तरीके से करें, आप इस तरीके से भी फंक्शन का डिफिनीशन कर सकते हैं, नो इशू। और अगर आप इस तरीके से फंक्शन का डिफिनीशन करना चाहते हैं, आप इस तरीके से कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम वही एरो फंक्शन का डिफिनीशन कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अब लोग उसी को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए मैं एरो फंक्शन से ही डिफिनीशन कर रहा हूँ। नोटिस कीजिए, मैंने एक फंक्शन बना लिया इस तरीके से, हैंडल राउट चेंज के नाम से। और इस फंक्शन को मैं इनिशियल कॉल, यानी कि जैसे ही हमारा पेज लोड होगा, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया इस तरीके से, इनिशियल लोड। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, जैसे ही पेज ये हम रिफ्रेश करेंगे ना, ये फंक्शन कॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, सक्सेस। कुछ भी हम मैसेज दे सकते हैं, मैसेज का कोई मसला नहीं है, कोई भी मैसेज प्रिंट किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने पेज रिफ्रेश किया, नोटिस कीजिए मैंने पेज रिफ्रेश किया, और मैं अगर कंसोल देखूंगा तो सक्सेस का मैसेज आता है। ठीक है, यानी कि पेज रिफ्रेश करते ही ये फंक्शन कॉल हो रहा है। हमें इसमें क्या करना है, हमें इस चीज को टारगेट करना है। ठीक है, कैसे आपको समझ में आएगा, राउटिंग करना है हमें। तो देखिए, ये चीज बहुत ही नॉर्मल चीज है, ये भी एक नॉर्मल चीज है। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नेम है, इसको प्रॉपर्टी नेम बोलते हैं, इसको प्रॉपर्टी नेम, ये इसका वैल्यू है। ठीक है, ये क्यों बनाया जा रहा है, ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हैंडल राउट चेंज फंक्शन हमने बनाया। अगर इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं पेज लोड होते ही, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर का जो भी कोड है, जैसे ही आपका वेबसाइट ओपन होगा, तुरंत एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पर विंडो के अंदर से डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन प्रॉपर्टी, और इसके लिए हैश में एक्सेस कर लेता हूँ, हैश। अच्छा, ये जो राउटिंग हम कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हैश राउटिंग करना। जावास्क्रिप्ट में जब हम राउटिंग कर रहे हैं इस तरीके का, तो इसको हैश राउटिंग बोलते हैं। समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल मैंने इसको कंसोल किया, और अगर मैं अभी इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो अभी आपको कंसोल में कुछ नहीं दिखेगा। नोटिस करिए, लाइन नंबर 25 पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो जब हम, नोटिस कीजिए, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखिए क्या आया, हैश आया, ये हैश आया ना। अगर अब मैं पेज रिफ्रेश करूँ और यहाँ कंसोल में जाऊँ, तो अगर मैं हैश के बगल में इस तरह से लिखता हूँ, लॉगिन, नोटिस कीजिए मैंने हैश के बगल में लॉगिन लिखा, और मैंने पेज रिफ्रेश किया, तो देखिए क्या है, हैश लॉगिन। इसी तरीके से अगर मैं हैश के बगल में अबाउट लिख दूं या कुछ भी लिख दूं, मैंने अभी, सॉरी, यहाँ पर मैंने इस तरीके से हैश के बगल में मैंने लिखा अबाउट, तो नोटिस कीजिए अभी यूआरएल में क्या आएगा, यहाँ देखिए, अबाउट, हैश अबाउट है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये स्लैश अबाउट चाहिए, हैश नहीं चाहिए। हैश नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्लैश अबाउट चाहिए। ठीक है, हमें हैश नहीं चाहिए, तो हम हैश लगा क्यों रहे, हम हैश नहीं लगाए। लेकिन अगर हम हैश नहीं लगाएंगे ना, तो इस चीज को टारगेट नहीं कर पाएंगे, इस चीज को हम टारगेट नहीं कर पाएंगे। उनकी हैश लगाना इंपॉर्टेंट है। तो हम हैश से फाइंड करें चीजों को, यानी कि लोकेशन में हमने हैश, हैश लगाया, ये चीज हैश डिफाइन किया, तो हैश के साथ उसके आगे का जो राउट होगा, यानी कि जो भी यूआरएल होगा, वो मिल जाएगा आपको, वो कि जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, नोटिस कीजिए, यहाँ आपको दिख रहा है कंसोल में, हैश अबाउट। ठीक है, क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी मुझे क्या करना है, नोटिस कीजिए, मुझे यहाँ पर जो हैश अबाउट आ रहा है, अगर मैंने पेज रिफ्रेश किया, ये हैश अबाउट, ठीक है, मुझे, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ स्लेश अबाउट चाहिए, हैश नहीं चाहिए, हैश मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, तो उसको मैं प्रिंटेड रहने देता हूँ, एक कॉन्स्टेंट बनाऊंगा जरा इसे पाथ के नाम से, मैं पाथ प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, और ये जो हमारा विंडो है, उसी के अंदर से डॉट लोकेशन, डॉट लोकेशन, डॉट हैश, इसी को मैंने एक्सेस किया। इसके लिए मैं रिप्लेस फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं हैश को रिप्लेस करूंगा किससे,
इम्पिटी से, इस इम्पिटी से मैं रिफ्रेश कर लूँ। ठीक है, मैंने इम्पिटी से रिफ्रेश कर लिया, यानी कि हैश जो था उसको मैंने इम्पिटी से रिप्लेस कर दिया। तो अब जो इसमें हैश आ रहा था वो अब नहीं आएगा। मैं कंसोल डॉट लॉग में फिर से पास करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पाथ। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप सीख रहे हो, ये समझ लीजिए। थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नोटिस करिए हैश अबाउट लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए ये कौन सा कंसोल है। ये बिना फिल्टर किए वाला, यानी कि जो हमने रिप्लेस नहीं किया, हमने पाथ प्रिपेयर में वो डायरेक्ट वाला जो है प्रिंट हो रहा है ऊपर। और ये जो हमने पाथ प्रिपेयर करने के बाद प्रिंट किया वो कैसा प्रिंट हो रहा है, नोटिस कीजिए। ठीक है, ये स्लेस मिल गया हमें, स्लेस अबाउट। हमें हैश नहीं चाहिए। एक और कैच है इसमें, जैसे कि फर्स्ट टाइम जब हमारा होम पेज ओपन होगा, ये होम पेज है, ठीक है। तो जब होम पेज ओपन होगा ना, तो यहाँ पर हमें सिर्फ स्लेस चाहिए, यहाँ पर हमें सिर्फ फॉरवर्ड स्लेस चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हैश नहीं है ना, तो और ऑपरेटर का यूज करते हैं इस तरीके से, और ऑपरेटर, और यहाँ पर हम फॉरवर्ड स्लेस देंगे। ठीक, तो जब यहाँ पर कोई भी हैश नहीं रहेगा, यहाँ पर अगर कोई भी हैश नहीं रहेगा, तो नोटिस कीजिए सिर्फ फॉरवर्ड स्लेस आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड स्लेस आ गया। परफेक्ट, बस कुछ करना नहीं है, अब हमें हो गया हमारा काम। नोटिस कीजिए, अब मुझे क्या करना है, समझिए जरा इस चीज को। यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट टाइम ये स्लेस आ रहा है ना। तो जब स्लेस आ रहा है, तो हम इस प्रॉपर्टी को रीड कर लेंगे राउट्स के अंदर से, होम पेज दिख जाएगा। ये प्रॉपर्टी रीड करेंगे ना। ये प्रॉपर्टी किस में आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है, ये जो पाथ है इसमें आ रहा है। ठीक है, ये हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, फिलहाल अभी आपका एक ही लाइन का कोड हुआ। ठीक है, तो अभी इसके अंदर से अगर मुझे कोई भी प्रॉपर्टी रीड करना है, मुझे इसको रीड करना है, तो कैसे रीड करूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा ना, राउट्स डॉट, मैं राउट डॉट डॉट नहीं लगाना पड़ेगा, पाथ। इस तरीके से मैं रीड करूंगा। और मैं इसको अगर कंसोल कर दूं, कंट्रोल एक्स, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने इसको कंसोल के अंदर रखा। राउट्स क्या है, राउट्स ये वाला ऑब्जेक्ट है, और पाथ मैंने अरे ब्रैकेट में दिया। तो इसमें जो पाथ आ रहा है ना, वो फॉरवर्ड स्लेस आ रहा है, या स्लेस लॉगिन आ सकता है, स्लेस रजिस्टर आ सकता है, इस तरीके की चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से वो फिर एक्सेस हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी एक्सेस होगा और उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। नोटिस कीजिए, अभी जो है मैंने एक बार पेज रिफ्रेश किया और यहाँ आ जाता हूँ, ये देखिए क्या आया, होम पेज, है ना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूं हैश स्लेस लॉगिन, ठीक है, तो नोटिस कीजिएगा क्या आएगा। मैंने फिर से रिफ्रेश किया, ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया, क्या आया, अच्छा होम पेज सभी जगह पे आ रहा है, तो मे भी हमने यहाँ पर होम पेज लिख, यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ रजिस्टर। ठीक है, तो नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या है, लॉगिन। इसी तरीके से अगर मैं रजिस्टर को एक्सेस करूंगा, और यहाँ पर मैंने इंटर प्रेस किया, नोटिस के लिए क्या आया, रजिस्टर। बस हो गया, कुछ करना नहीं है आपको। अब हमें प्रिंट कहाँ करना है, प्रिंट यहाँ करना है, यहाँ पे करना है। तो उस क्या करना होगा, यानी कि हमें प्रिंट कहाँ करना है। ठीक है, तो प्रिंट हमें करना है यहाँ पर, यानी कि होम पेज में, जैसे यहाँ पर प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हमने कल बनाया था, ये रहा, ये रहा है, इसी के बीच में जाएंगे। ये पड़ा था, कल हमने इसको छोड़ दिया था एम्प्टी, इसी पे हमें काम करना है। तो नोटिस कीजिए, यहाँ प्रिंट करना है ये वाला डिव है। इसमें सबसे पहले तो जो बेजी वाइट लगा हुआ उसको हटा देंगे, और इसमें जो है आपको डिफाइन करना है पी एक्स हाइफन फोर, इस तरीके से इसके अंदर डॉट पेज के नाम से एक क्लास लेना है डिव में, और इसमें डिफाइन करना है पी हाइफन फोर इस तरीके से, और बीजी हाइफन वाइट डिफाइन करना है। अगर अभी आप देखेंगे इस चीज को, तो कुछ इस तरीके का एक बॉक्स दिखेगा है, नोटिस कीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंटेंट लोड करना है, कुछ करना नहीं है। ये जो पेज है इसको कॉपी कर लेंगे और इंडेक्स डॉट जेएस में आ जाएंगे। यहाँ पर हम एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे तरह तरीके से पेज के नाम से, और हम डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और हम डॉट ला करके पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। टर्मिनेट करूंगा मैं, यहाँ पर मैंने पेज को कॉपी किया, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा इस चीज को। ये देखिए मैंने इसको हटाया कंसोल के अंदर से, कंसोल में ना प्रिंट करके मैं पेज डॉट इनर एचटीएमएल लिखूंगा इस तरीके से, और इसके सामने मैं राउट को रख दूंगा। परफेक्ट, बस दो लाइन का कोड है। ठीक है, बस समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। ये देखिए आ गया रजिस्टर। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूं, तो नोटिस कीजिए लॉगिन आना चाहिए, बट यहाँ पर क्लिक करने पे अभी नहीं आएगा, यहाँ पर लिखने पे आएगा स्लेश लॉगिन। ठीक है, ये देखिए अगर मैं रिफ्रेश करूँ, सॉरी मैंने कंट्रोल जेड किया और यहाँ मैंने रिफ्रेश किया इस चीज को, तो ये देखिए लॉगिन आ गया। अगर मैं यहाँ से हैश हटा दूं और मैं सिर्फ इसको रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पर होम पेज आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे इस चीज पे क्लिक करने पे चाहिए, ये चीजें इस पे क्लिक करने पे चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। नोटिस कीजिए यहाँ पर आ जाइए। ठीक है,
सबसे पहले तो जो हमारे पास मोबाइल के मेन्यू है, ये देखिए ना, ये है हमारा अबाउट का और ये है हमारा होम पेज का। ठीक है, ये होम पेज है तो यहाँ पर हम फॉरवर्ड स्लेश दे देंगे इस तरीके से। और ये हमारा कौन सा है, अबाउट है, तो स्लेश अबाउट लिख देंगे इस तरीके से। और ये हमारा सर्विसेज का, तो स्लेश सर्विसेज लिख देंगे इस तरीके से। और ये हमारा लॉगिन का, तो स्लेश लॉगिन लिख देंगे। और ये हमारा रजिस्टर का, तो स्लेश रजिस्टर लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको, ये मोबाइल वाला मेन्यू, यानी कि ये हमारा ठीक है, ये कौन सा मेन्यू है हमारा, ये हमारा ये हमारा डेस्कटॉप का मेन्यू है। ठीक है, ये डेस्कटॉप का मेन्यू है। एक और जगह पे मेन्यू है आपका मोबाइल का, तो मोबाइल वाले में भी ये चीज हम डिफाइन कर देंगे। ये रहा हमारा होम पेज, फॉरवर्ड स्लेश स्लेश अबाउट तरीके से। और उसके बाद हम डिफाइन कर देंगे स्लेश सर्विसेज, उसके बाद डिफाइन कर देंगे स्लेश लॉगिन, उसके बाद डिफाइन कर देंगे स्लेश रजिस्टर। ठीक है, तो एच है ना, तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये यूआरएल में ऑटोमेटिक जाएगा। देखिए अभी मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, यूआरएल में स्लेश लॉगिन आया ना। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो स्लेश रजिस्टर आएगा, लेकिन ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। एक चीज नोटिस कीजिए आप लोग, मैं होम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए क्या है, ये देखिए अगर मैं अभी इसको इस तरीके से रखूँ, ये चीज यहाँ यूआरएल में देखिए ध्यान से जरा, ये इंपॉर्टेंट है। होम पेज अभी खुला हुआ है, अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या आता है, हैश आता है। ये देखिए हैश आया ना। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर अगर क्लिक किया रजिस्टर में, तो देखिए क्या है, हैश रजिस्टर आया। इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे और हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पर हम आ जाएंगे और विंडो के अंदर से डॉट एक इवेंट होता है, यानी कि ऑन हैश चेंज इवेंट होता है, यानी कि इवेंट का नाम ही यही है, ऑन हैश चेंज। कॉल बैक बनाएंगे इस तरीके से और इस फंक्शन को बस हम कॉल, ये जो हमारा हैंडल राउट चेंज फंक्शन है इसको कॉल कर देंगे। जब भी राउट में चेंजेस होगा तो ऑन हैश चेंज, यानी कि जब यहाँ हैश का चेंजेस होगा ऊपर की तरफ, तब ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। और जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, ये पाथ को प्रिपेयर कर देगा, यानी कि इसमें से कंटेंट लोड कर देगा, यहाँ से कंटेंट लोड कर देगा। ठीक है, नोटिस कीजिए, मैं अभी होम पे क्लिक करता हूँ, होम पेज, लॉगिन पे क्लिक करूंगा, लॉगिन पेज, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, रजिस्टर। और अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँ तो अनडिफाइंड आ रहा है। यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, आना चाहिए पेज नॉट फाउंड। तो बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पर हम और ऑपरेटर का यूज करके इस तरीके से लिख दें, पेज नॉट फाउंड, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राउट्स है ना, राउट्स, जैसे अभी इसमें स्लेश लॉगिन और रजिस्टर है, ठीक है, राउट्स में, तो अगर इसके अलावा कुछ आप इसके अंदर से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, जो कि अभी आ रहा था। ठीक है, अब देखिए पेज नॉट फाउंड आ रहा है। जैसे मैं सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो पेज नॉट फाउंड। अगर मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूँ तो लॉगिन, अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो पेज नॉट फाउंड, क्योंकि अबाउट के लिए कोई राउट नहीं है। तो यहाँ आप चाहें तो डिक्लेयर कर दीजिए इस तरीके से अबाउट का राउट। मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट, और यहाँ नोटिस कीजिए मैं लिख दूंगा स्लेश अबाउट, तो अबाउट का भी राउट हो गया। ठीक है, ये देखिए अबाउट का आ गया। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे पेज नॉट, लॉगिन पे क्लिक करेंगे लॉगिन का राउट, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे रजिस्टर का राउट, होम पे क्लिक करेंगे होम पे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगा। जी बताइए, कुछ पूछना है इसमें किसी को, बहुत ही सिंपल कोड, बहुत ही सिंपल कोड है। ठीक है, ये राउटिंग काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लीजिए। अभी देखना आप कैसे चीजें काम कर रहे हैं। बताइए किसी को कोई इशू है, जी किसी को कोई इशू राउटिंग समझने में? लेकिन उधर आपका जो आप जब भी अबाउट पर क्लिक कर रही है पर लॉगिन पर, तब इंडेक्स का जो पेज है वो, मतलब इंडेक्स का रह जाता है, वो क्यों, मतलब यूआरएल पे। नेक्स्ट, ये, हाँ वो रहेगा, हाँ सर। वो रहेगा, लेकिन पेज यहाँ अच्छा कंटेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में ही सारा लोड कर रहे हो, सब कुछ यही लोड कर रहे हो ना। अच्छा। इसको बोले हैश राउटिंग, हैश के बाद बगल में आएगा सब कुछ। पेज आपका सेम है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, आपने ध्यान नहीं दिया। पेज जब रिफ्रेश होता है ना, यानी कि जब हम यहाँ हाँ क्लिक करें मतलब, और अगर पेज चेंज हुआ, तब ये चेंज होगा। पेज चेंज थोड़ी नहीं होगा, हम कंटेंट लोड कर रहे हैं यहाँ पर, बिना पेज अच्छा रिफ्रेश मतलब किए। हम यहाँ पर मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं, है ना। सिंगल पेज, हाँ सिंगल पेज एप्लीकेशन जो रिएक्ट वगैरह में बनता है ना, बिना पेज रिफ्रेश किए हाँ समझ सारे पेज लोड होते हैं। अभी बस गया। देखते जाइए। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब क्योंकि क्योंकि कंटेंट हमारा बड़ा होने वाला है, रजिस्टर में सिर्फ हमें ये थोड़ी नहीं लिखना है जो है रजिस्टर, हमें लॉगिन में सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है भाई कि लॉगिन, हमें होम में होम पेज नहीं लिखना है, हमें होम में होम पेज नहीं लिखना है, इस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, हमें सिर्फ रजिस्टर नहीं लिखना है, यहाँ पर पूरा फॉर्म रहेगा, तो कंटेंट बड़ा रहेगा। कंटेंट बड़ा रहेगा तो इसका मतलब हमें यहाँ कोड नहीं करना चाहिए, इस चीज के लिए हमें यहाँ कोड
नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक मॉड्यूल बनाएंगे, समझ में आ जाएगा अभी अब। ठीक है, तो ये रहा जेएस फोल्डर, इसके अंदर मैं मॉड्यूल डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। अच्छा, मॉड्यूल उसको बोलते हैं जो सर्विसेज देता है। ठीक, मॉड्यूल का फाइल वो होता है जो हमें हमारे मतलब कुछ कोड देता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप मॉड्यूल डॉट जेएस के नाम से फाइल बनाओ, किसी भी नाम से आप फाइल बना सकते हो। बट मॉड्यूल इसलिए बोलेंगे ताकि क्योंकि वो सर्विसेज दे रहा है। तो मैंने मॉड्यूल डॉट जेएस बना लिया। जरूरी नहीं है, मैंने आपको कहा जरूरी नहीं है मॉड्यूल डॉट जेएस बनाना, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। ठीक है, तो कुछ करता मैं कुछ करूंगा नहीं यहाँ पर, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, कंट्रोल। ठीक है, यहाँ मैंने एक कॉन्स्टेंट बनाया जरा इस तरीके से होम पेज के नाम से, और इसके वैल्यू मैंने इसको डिफाइन कर दिया इस चीज ने टर्मिनेट किया इसी तरीके से। और मैंने इसी सेम चीज को कॉपी किया यहाँ पर, रजिस्टर। ठीक है, मैंने रजिस्टर डिफाइन कर दिया, और इसी तरीके से मैंने लॉग इन डिफाइन कर दिया सिंपल। और यहाँ पर मैं लॉग इन लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रजिस्टर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम पेज, सिंपल है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस कीवर्ड का करूंगा, और यहाँ से चीजों को मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा होम पेज को। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, होम पेज है तो फॉरवर्ड स्लैश कॉलन होम पेज, इसका वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, कॉमा से सेपरेट बाकी चीजों को भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो स्लैश रजिस्टर। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, तो रजिस्टर यानी कि पेज नॉट फाउंड का आएगा अगर आपने स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर दिया तो। और यहाँ पर लॉग इन, हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर हमें इसको भी चेंज करना है, लॉगिन के सामने लॉगिन और रजिस्टर के सामने रजिस्टर। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस चीज को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कहाँ करेंगे भाई, इंपोर्ट हम कर लेंगे यहाँ पर जहाँ पर हमें जरूरत है। यहाँ हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बड़ा कंटेंट होने वाला है ना, इसीलिए हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे इंपोर्ट राउट्स, इंपोर्ट राउट्स फ्रॉम, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहीं पर है फाइल मॉड्यूल डॉट जेएस के नाम से, तो डॉट जेएस डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। परफेक्ट, बस हो गया। इसी राउट्स के लिए यहाँ से जो पाथ है वो एक्सेस कर लीजिएगा इसके अंदर से। पाथ में क्या आ रहा है, स्लेस रजिस्टर स्लेस लॉग इन स्लेस आ रहा है, तो वो चीज यहाँ डिफाइन किया गया। और जैसे ही ये एक्सेस हुआ, होम पेज ये वाला कॉन्स्टेंट एक्सेस होगा और कंटेंट लोड हो जाएगा। नोटिस कीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एक चीज नोटिस कीजिए, कंसोल में एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, सिंटेक्स कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। ठीक, ये जो आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है इंपोर्ट, ये आपका मॉड्यूल के अंदर यूज होगा, आउटसाइड मॉड्यूल आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा पेज है इंडेक्स डॉट जेएस, इसको मॉड्यूल बनाना होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर जो आपने लिंक किया है ना, यहाँ पर इसका टाइप क्या कर देंगे हम, टाइप इसका होता है मॉड्यूल, इसको हम कर देंगे टाइप मॉड्यूल। ठीक, तो नोटिस कीजिए यहाँ पर जो है टाइप हमने मॉड्यूल कर दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा कंटेंट काम कर रहा है, अब कोई एरर नहीं आया। ठीक है, देखिए नोटिस कीजिए मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक किया, होम पे क्लिक किया, और अबाउट पे क्लिक किया तो पेज नॉट फाउंड, सर्विस पे क्लिक किया तो पेज नॉट फाउंड। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करूंगा लॉगिन का, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो रजिस्टर। अब एक और कैच है। ठीक है, यहाँ से तो हमने चीजों को एक्सपोर्ट कर दिया मॉड्यूल। अब फिर वही बात आ गई कि हमारे पास होम पेज में सिर्फ ये नहीं लिखना है, और रजिस्टर में सिर्फ हमें ये चीज नहीं लिखना है, लॉगिन में हमें सिर्फ ये चीज नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम करें क्या, हमारे पास सेपरेट पेज होना चाहिए, होम पेज का, रजिस्टर का, लॉगिन का, सभी का सेपरेट पेज होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमारे पास सभी का सेपरेट पेज होगा ना, तो हम आसानी से काम भी कर पाएंगे, और फ्यूचर में हमें दिक्कत नहीं होगा एडिटिंग वगैरह करने। कोड हमारा बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। अगर हमें होम पेज में काम करना है तो सीधा होम पेज में जाएंगे और वहाँ चेंजेस करेंगे, अगर हमें सिर्फ रजिस्टर में काम करना है तो सीधा रजिस्टर में जाएंगे वहाँ चेंजेस करेंगे। ठीक, समझ में आ जाएगा। तो कुछ करना नहीं है हमें। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो हमारा फोल्डर है ये वाला, इसमें मैं एक फोल्डर बनाने वाला हूँ पेजेस के नाम से, पेजेस के नाम से, और इसके अंदर मैं सारा पेज बनाया। तो मैंने ऐसे डिफाइन किया होम पेज डॉट जेएस के नाम से फाइल। और यहाँ देखिए मॉड्यूल के अंदर ये चीज जो लिखा हुआ आपने इसको कट कर लेना है, कंट्रोल एक्स। और होम पेज में आपको एक्सपोर्ट करते हुए इसको डिफाइन करना है, एक्सपोर्ट कांस्टेंट होम पेज, ये चीज इस तरीके से। एक और पेज बनाना है हमें यहाँ पर लॉगिन डॉट जेएस के नाम से, इस तरीके से। और यहाँ मॉड्यूल के अंदर आएंगे और ये चीज हम एक्सपोर्ट कर लेंगे लॉगिन वाला, तो कंट्रोल एक्स, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट लॉगिन इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से एक और पेज बनाना है हमें रजिस्टर के नाम से, रजिस्टर के नाम से, और सॉरी रजिस्टर के नाम से नहीं बनाना है, रजिस्टर डॉट जेएस के नाम से बनाना है, तो डॉट जेएस।
और मॉड्यूल के अंदर आएंगे, ये जो रजिस्टर वाला है इसको हम कंट्रोल एक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम इस चीज को डिफाइन कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, और एक्सपोर्ट करना नहीं बोलेंगे, तो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर, बहुत ही सिंपल है। अब नोटिस कीजिए क्या करना है। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है सभी को, होम पेज को भी एक्सपोर्ट कर दिया, लॉगिन को एक्सपोर्ट कर दिया, रजिस्टर को एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ यूज करना है, तो बस इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट होम पेज, उसके बाद जो है इंपोर्ट इंपोर्ट रजिस्टर, उसके बाद जो है इंपोर्ट लॉगिन। ठीक है, इस तरीके से बस हो गया, हो गया। नोटिस कीजिए वही काम किया हमने। अब हमारे पास सभी का सेपरेट पेज है, अगर हमें होम पेज में ज्यादा काम करना है तो यहाँ डायरेक्ट करेंगे, अगर हमें लॉगिन में ज्यादा काम करना है तो यहाँ करेंगे, अगर हमें रजिस्टर में काम करना है तो यहाँ करेंगे, बस हो गया। नोटिस कीजिए अभी भी वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इशू है, तो जो हमने इंपोर्ट किया ना, ये इसमें डॉट जेएस छुटा हुआ है, ऐसे देख लीजिए। यहाँ पर कैसे पता करेंगे आप, यहाँ देखिए 404 का मैसेज आ रहा है, 404 नॉट फाउंड। तो जब भी 404 का मैसेज आए तो ये समझ लो कि वो पेज मिल नहीं पा रहा है। ये देखिए, पेजेस के अंदर से होम पेज, पेजेस के अंदर से लॉगिन, पेजेस के अंदर से रजिस्टर, इसको मिल नहीं रहा है, 404 आ रहा है, 404 स्टेटस कोड होता है नॉट फाउंड का। ठीक है, यानी कि कंटेंट मिल नहीं रहा है, जो आप यहाँ पर दे रहे हैं वो मिल नहीं पा रहा है फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो डॉट जीएस छूटा हुआ है, डॉट जीएस एक्सटेंशन कोड लगाना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से अगर आप रिएक्ट वगैरह में काम कर रहे होते तो एक्सटेंशन कोड वहां नहीं लगता है, लेकिन हम प्योर जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो यहाँ एक्सटेंशन कोड लगाना जरूरी है। ठीक है, नोटिस कीजिए काम हो गया हमारा। ये देखिए पेज नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि अबाउट खुला हुआ है, रजिस्टर पे रजिस्टर, लॉगिन पे लॉगिन, और अबाउट पे अबाउट। अबाउट पे पेज नॉट फाउंड, सर्विसेज पे पेज नॉट फाउंड, होम पेज पे नॉट फाउंड। नोटिस कीजिए सारे पेज हमारे पास बन चुके हैं। अभी जो पेज नॉट फाउंड है इसके लिए काम कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले आप लोग एक चीज कंफर्म कीजिए कि क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा, बताइए भाई। हाँ सर राउटिंग चल सही। रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को राउटिंग? हाँ सर समझ में आ रहा है सर। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग लेक्चर देखिएगा उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रजिस्टर पे रजिस्टर, लॉगिन पे लॉगिन, ये चीज आपको क्लियर है ना कि हमने सेपरेट पेजेस क्यों बनाए, ताकि कंटेंट हमारा लंबा होने वाला है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रजिस्टर लिखना है, सिर्फ हमें सर्विस लिखना है, सिर्फ हमें लॉगिन लिखना है, कंटेंट हमारा लंबा होने वाला है, इसलिए हम सेपरेट पेज बना। ठीक है, आप कुछ करना नहीं है हमें। हम पहले तो नॉट फाउंड के लिए एक बढ़िया सा डिजाइन कर लेते हैं नॉट फाउंड का, उसके बाद हम रजिस्टर का पेज बनाएंगे और लॉगिन का पेज बनाएंगे। ठीक है, तो नॉट फाउंड डिजाइन कर लेते हैं। नॉट फाउंड भी हम यहीं पर डिजाइन करेंगे, हमारे पास एक पेज होगा। सबसे पहले सबसे पहले हम डिजाइन कर लेते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, यहाँ पर जो हमारा पेज है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप अभी यहाँ पर नोटिस कीजिए, मैंने एक डिव लिया इस तरीके से, और इसमें मैं H1 से लिख देता हूँ इस तरीके से 404। ठीक है, तो अभी ये दिखेगा नहीं, ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा। अभी हम डिजाइन कर रहे हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर जो हमारा इनिशियल लोड है उसको कमेंट करके रखेंगे। तो इनिशियल लोड जो है इसको कमेंट करके रखेंगे, यहाँ पर हमारा इनिशियल लोड ये रहा, इसको यहाँ पर कमेंट कर दूंगा। ठीक है, नोटिस कीजिए ये हमारा कंटेंट दिख गया। हम डिजाइन कर लेते हैं फिर हम उसको ओपन कर देंगे। ठीक है, तो डिजाइन करने के लिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डिजाइन करना है हमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है, क्लास नेम सर्च करेंगे और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दिया टेक्स्ट हाइफन 9 एक्सेल इस तरीके से, और मैं डिफाइन कर देता हूँ टेक्स्ट हाइफन 9 एक्सेल, टेक्स्ट हाइफन रोज हाइफन 500। ठीक, देख लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, पढ़िए। रोज ना डिफाइन करके मैं ऑरेंज डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आ जाऊंगा क्लास नेम फ्लेक्स, फ्लेक्स सॉरी, फ्लेक्स डिफाइन करेंगे और आइटम्स, आइटम्स हाइफन सेंटर। नोटिस कीजिए सेंटर में चला जाएगा, ये नहीं गया, जाना चाहिए। आइटम सेंटर, फ्लेक्स कॉलम डिफाइन कर देता हूँ, फ्लेक्स हाइफन कॉलम, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया कॉलम, सर फ्लेक्स कॉलम जस्टिफाई सेंटर नहीं होगा? ओ सेंटर सॉरी। में आ गया। फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करना पड़ता, अगर हम जस्टिफाई लगाते उससे भी हो जाता, तो हमें फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करना था। जब फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज होता है तो ये उल्टा काम करता है, जो जस्टिफाई में काम कर रहा था वो आइटम सेंटर में काम करेगा, और जो आइटम सेंटर से काम कर रहा था वो जस्टिफाई में काम करेगा। ठीक है, इसके ठीक नीचे पी टैग लेंगे और यहाँ पर मैंने फिर लिखा पेज नॉट फाउंड, फाउंड। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा हम डिजाइन कर लेते हैं, क्लास नेम मैंने डिफाइन किया टेक्स्ट हाइफन 3 एक्सेल, फॉन्ट हाइफन बोल्ड तरीके से, और टेक्स्ट हाइफन रोज 500।
देख लेते गिरे कैसा लग रहा है। ठीक है, गिरे भी ठीक है, कोई अच्छा बुरा वो नहीं है, मतलब ठीक है गिरे भी। इसके ठीक नीचे एंकर टैग एक लेंगे, एंकर टैग इस तरीके से, और इसमें डिफाइन करेंगे हैश स्लैश, और यहाँ पर लिखेंगे हम होम पेज। ठीक है, क्लास नेम का करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और डिफाइन करेंगे टेक्स्ट हाइफन वाइट बीजी हाइफन रोज हाइफन 500, और पी हाइफन टू, इसके साथ साथ डब्ल्यू हाइफन विथ दे रहा हूँ मैं, तो विथ में डिफाइन करते हैं 320 पिक्सल। ठीक है, नोटिस करिए एक यूआई प्रिपेयर हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ पर जो कलर है वो ऑरेंज देना चाहिए मुझे, तो मैंने ऑरेंज डिफाइन कर दिया। नोटिस कीजिए इस तरीके से आ गया। इसमें जो टेक्स्ट है वो सेंटर में होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। उसके लिए इसी में हम डिफाइन करेंगे टेक्स्ट हाइफन सेंटर फॉन्ट हाइफन बोल्ड। नोटिस कीजिए, ठीक है आ गया। गैप होना चाहिए सभी में। तो ये रहा आपका पेज जिसमें आपने फ्लेक्स लगाया था, आइटम सेंटर लगाया था, कहाँ गया, ये रहे। इसमें आपको गैप हाइफन थ्री डिफाइन कर देना। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से गैप दिया गया, ये देखिए। और ज्यादा गैप देना है तो आप इसको गैप फाइव कर देंगे, और ज्यादा गैप आ जाए, ये देखिए है ना। परफेक्ट। पेज नॉट फाउंड हमारा डिजाइन हो चुका है, तो हमें क्या करना है, अब ये जो फ्लेक्स है इसको यहाँ कुछ नहीं रखेंगे, इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद यहाँ पर हम पेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर डिफाइन करेंगे नॉट हाइफन फाउंड डॉट जीएस, इस तरीके से। और यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हुए हम कांस्टेंट बनाएंगे इस तरीके से, नॉट फाउंड के नाम से। बैक टिक को स्टार्ट करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, और बैक टिक के अंदर, बैक टिक आपका होता है टैब बटन के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, इसके अंदर इस चीज को हम रख देंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। और यहाँ से हम इसको फॉर्मेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। एक्सपोर्ट कर रखा है हमने, और हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट डायरेक्ट हम इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ कर लेंगे, क्योंकि नॉट फाउंड हमें यहाँ लिखना है, यहाँ यूज करना है। तो यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे, कहाँ पर, यहाँ इंपोर्ट हो रहा है ना राउट डॉट जेएस, ये इंपोर्ट हो रहा है मॉड्यूल, इसी के ठीक ऊपर यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे नॉट फाउंड। तो यहाँ पर नॉट फाउंड हो गया। बस जहाँ पर आपने नॉट फाउंड लिखा था इसमें आप यहाँ ये चीज डिफाइन कर दीजिए, सिंपल। तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको बताया, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, परफेक्ट। तो जहाँ पर पेज नहीं है वहाँ पर नॉट था, और जहाँ पर पेज है वहाँ पर होम पेज, लॉगिन का पेज, इस तरीके से। क्लियर है, चीजें क्लियर हैं? जी बताइए भाई, किसी को कोई इशू? और इस पे क्लिक करने पे होम पेज पे आप चले जाएंगे, इसलिए वो बटन बनाया गया इस तरीके से। बताइए भाई, कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों को? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग क्लास? जी, समझ में आ रहा है? आगे काम करें। हाँ सर। ऐसा तो नहीं मैं काफी फास्ट पढ़ा रहा हूँ, चल रहा है ना, नॉर्मल है ना सब कुछ? क्योंकि हमें प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करना है। ये सभी लोग को क्लियर है? ऐसा तो नहीं दो चार लोग को क्लियर है, बाकी सब हवा में जा रहा है? जी। क्लियर है सर। ये स्मृति जी बताइए, एक्टिव हैं आप? हाँ सर एक्टर हूँ। ठीक है, ठीक है। जी संधू जी, क्या चल रहा है भाई? क्लियर है सर। सर मेरा एक इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है? सर स्क्रीन को हम लोग उसमें ला रहे हैं ना टैबलेट फॉर्म में या फिर मोबाइल फॉर्म में, तो जो मेन्यू है वो डिफॉल्ट ओपन आ रहा है मेरा। मैंने एनिमेशन हिडन नहीं ऐड लगाइए, करा है। यहाँ हिडन लगाइए, डिफॉल्ट ओपन आ रहा है तो देखो, मोबाइल वाला मेन्यू ना, हम्म, हिडन लगा दो, और एमडी ये कॉलन लगाया है लगाइए। सर। दोनों क्लास लगे हैं हाँ सर। इस तरीके से? क्लास आगे पीछे लगने से सर कोई इशू होता है? नहीं, कोई इशू नहीं होगा। एमडी कॉलन लगा होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए दोनों हाँ तरीके। वो तो लगा है। हिडन की स्पेलिंग देख लीजिए सही से, काम करेगा। हिडन की स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, हम देख लेंगे अगर नहीं होगा अभी ठीक आप। है। ठीक है, तो ये लगभग हमारा राउट क्लियर है, यानी कि राउट पे हमने काम कर लिया। राउट का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस इतना ही तो कोड है राउट का, यही कोड है बस, यही कोड है। ठीक है, बाकी कैसे मैनेज करना है वो आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। जैसे अभी हमने चीजों को मैनेज किया, होम पेज का पेज बना दिया, लॉगिन का पेज बना दिया, रजिस्टर का पेज बना दिया, हमने एक मॉड्यूल बना लिया, मॉड्यूल से हमने चीजों को एक्सपोर्ट किया। अब जहां पर भी पेज बनेगा यहाँ इंपोर्ट करेंगे और यहाँ डाल देंगे राउटर, यहाँ राउटर में डालते जाएं, बस। ठीक है, बाकी चीजें आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा।
प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए जरा हम अब बनाएंगे रजिस्टर का पेज, क्योंकि हमें रजिस्टर पे काम करना है। तो जब तक हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमें रजिस्टर पे काम करना है, तो रजिस्टर के लिए हम यहाँ पर सीधा काम कर सकते हैं। ये रहा हमारा रजिस्टर डॉट जीएस, और यहाँ पर हम जो है सीधा कर सकते हैं बैकटिक के अंदर काम स्टार्ट। तो ये चीज हटा देंगे और यहाँ पर हम बैकटिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप बैकटिक नहीं स्टार्ट करोगे ना तो आप इंटर करके नहीं लिख पाओगे। ये जो HTML का कोड है वो इंटर करके नहीं लिख पाएंगे, फिर एरर आएगा इस तरीके से। तो अगर आपको इंटर करके चीजों को लिखना है तो बैकटिक लिखना, यानी कि बैकटिक के अंदर काम करना जरूरी है। बैकटिक स्टार्ट करने का, और सबसे पहले तो मैं इसका जो टाइप है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ जावास्क्रिप्ट है ना, मैं इसको HTML कर देता हूँ ताकि मैं HTML में काम कर सकूँ। ये देखिए मैंने HTML ले लिया। अब मैं HTML के टैग वगैरह यहाँ पर यूज कर पाऊंगा, तो मैंने div लिया इस तरीके से। और इस div में मुझे क्या करना है, 3 कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले जरा देखिए, मैं इसमें क्लास का यूज करता हूँ और मैंने डिफाइन किया ग्रिड। उसके बाद मैं डिफाइन करता हूँ MD कॉलन ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 3। ठीक, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, डोंट वरी। यहाँ पर मुझे div लेना है और डॉट पी हाइफन 4 मैंने डिफाइन किया, डॉट बीजी हाइफन रेड हाइफन 500 ये मैंने डिफाइन किया, इनटू 3 कर देता हूँ, तो 3 डिव बन जाएगा। ये देखिए सही से 3 डिव बन गया। इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक ना करके मैं इसका कलर, ठीक है, मैं इसका कलर कर देता हूँ ऑरेंज, इस तरीके से। ठीक है, तो नोटिस कीजिए क्या होगा, यहाँ पर नोटिस कीजिए जो हमारा रजिस्टर वाला पेज होगा उसमें काम कर रहे हैं। ये देखिए 3 डिब बन गया है ना। ये आपका पहला वाला डिब है, ये दूसरा डिब है, ये तीसरा डिब। अगर हम इसको इस तरीके से क्लिक करें तो ये ब्रेक हो रहा है, ये देखिए ब्रेक हो रहा है। ये हमने क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने MD कॉलन लगा रखा है। अगर आप MD कॉलन हटा देंगे ना कॉलम्स के आगे से, तो ग्रिड का मतलब होता है एक फ्लेक्स बॉक्स बनेगा, और ग्रिड कॉल्स 3, यानी कि इस डिब्बे में आपको कितना कॉलम चाहिए वो बनता है। जैसे नोटिस कीजिए, पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। अभी आपको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया, नहीं कुछ नहीं दिख रहा, कुछ इशू हो सकता है। तो ग्रिड कॉल्स 3 समझ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कंटेंट लोड नहीं हो रहा, इनिशियल लोड शायद हमारा काम करना। एक मिनट, शायद एक मिनट, इंडेक्स डॉट यूज किधर गया, ये रहा इनिशियल लोड। उसको हमें कमेंट कर अनकमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो हम MD कॉलन लगाते हैं, ये जो आपका MD कॉलन लगा हुआ है इस पे आप ध्यान दीजिए। इसको अगर मैं हटा दूं अभी, तो नोटिस कीजिए क्या होगा। अभी भी ये वैसे ही दिख रहा है, लेकिन छोटे डिवाइस पे भी ये वैसे ही दिखेगा। ये देखिए ब्रेक नहीं हुआ। तो छोटे डिवाइस पे मुझे ब्रेक करना है सिर्फ। तो अगर आप छोटे डिवाइस पे ब्रेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आप MD कॉलन लगाओ। अब ये देखिए छोटे डिवाइस पे ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक इसलिए करते हैं ताकि छोटे डिवाइस पे हमारा कंटेंट रेस्पॉन्सिव रहे, तो हमने ब्रेक कर दिया इसलिए। तो MD कॉलन लगाने का मतलब ये बड़े डिवाइस पे 3 का रहेगा और बाय डिफॉल्ट ये 1 का रहेगा। ठीक है, एक और चीज नोटिस करिए, जो 3 लिखा है ना, तो इसका मतलब एक एक लाइन में 3 बॉक्स बने। अगर आप यहाँ पर चौथा बॉक्स बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक और चौथा बॉक्स लिया, तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक होके नीचे आ जाएगा। ये देखिए एक लाइन में 3 ही रहेगा। अगर आपने एक और बॉक्स लिया, पांचवा बॉक्स, तो ये यहाँ आ जाएगा। ये तो नोटिस कीजिए। अब अगर आप चाहते हो ये जो पांचवा बॉक्स है ये हमारा यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, तो उसके लिए आप ये जो पांचवा बॉक्स है आपका, इसमें आप फिर से ग्रिड लिखेंगे उस तरीके से, और यहाँ लिखेंगे ग्रिड हाइफन स्पैन हाइफन 2। 2 का स्पेस देना है, तो ग्रिड स्पैन 2, नहीं ग्रिड कॉल स्पैन 2 देते हैं, सॉरी कॉल स्पैन। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल स्पैन 2 देंगे। ये देखिए इतना बड़ा ये पूरा फुल विड्थ आ गया। तो इस पे जब जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे इस चीज का। फिलहाल हमें 3 बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पर मैंने इस चीज को हटा दिया। ठीक है, और फिर बीच वाले में काम करना है, बगल इसमें इसमें नहीं काम करना है, तो बीच वाले में काम करना है। तो जो बीच वाला डिब्बा है हमारा, ये ब्लू वाला है। फिलहाल मैं जो कलर दिया हूँ उसको मैं हटा देता हूँ, और मैं पैडिंग, ठीक है, हटा देता हूँ पूरा क्लास, नहीं नहीं पैडिंग रहने दो थोड़ी देर के लिए, ये कलर सिर्फ हटा देंगे। ठीक है,
यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और H1 का यूज करके मैंने यहाँ पर लिखा है इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, ये कहाँ दिखेगा? नोटिस कीजिए यहाँ दिख रहा है, बगल में जो हमारे कलर्स हैं ये सब हटा देते हैं, कोई इशू नहीं इसका, बस हमें बॉक्स बनाना है सिर्फ यहाँ पर, ये कलर हम हटा दें। ठीक है, ये कुछ इस टेक्स्ट दिखेगा। H1 पे थोड़ा काम करेंगे, क्लास में टेक्स्ट हाइफन टू एक्सेल फॉन्ट हाइफन बोल्ड। ठीक है, नोटिस कीजिए कुछ इस तरीके से दिखा। हमें क्या करना है, इसके ठीक नीचे ये जो हमारा H1 है इसके ठीक नीचे फॉर्म बनाना है। फॉर्म स्टार्ट करेंगे, फॉर्म यानी कि फॉर्म टैग स्टार्ट करेंगे, और एक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है तो ये चीज हटा देंगे हम। इसमें हमें सबसे पहले लेबल को स्टार्ट करना है। लेबल मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, नेम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, तो नोटिस कीजिए कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। हमें क्या करना है, ये जो हमारा डिव है जिसमें फ्लेक्स को लगा हुआ है, इसमें लगाएंगे हम फ्लेक्स। इसके बाद लगाएंगे हम फ्लेक्स हाइफन कॉलम और गेप हाइफन फोर, गेप आ जाएगा। देखिए थोड़ा गेप आ गया। ठीक है, अब हमें इसके अंदर लेबल के ठीक नीचे इनपुट फील्ड स्टार्ट करना है, तो मैंने एक इनपुट फील्ड लिया इस तरीके से, और टाइप में टेक्स्ट ही रहेगा। देख लेता हूँ पहले कैसा दिखता है। इनपुट फील्ड यहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास नेम क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर देंगे, क्लास नेम बॉर्डर। नोटिस कीजिए ये कुछ इस सेक्शन दिखा। मुझे क्या करना है, इसको ब्रेक करके नीचे करना है, तो ब्रेक करके नीचे करने के लिए यहाँ पर हम br टैग का यूज कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक होकर नीचे आएगा। परफेक्ट। डब्ल्यू हाइफन फुल करेंगे इनपुट फील्ड का, तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे डब्ल्यू हाइफन फुल, तो फुल विड्थ का हमें इनपुट फील्ड मिल जाएगा। ये देखिए इतना बड़ा। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया। हमें क्या करना है, ठीक है, हम जो है नेम हो गया, इसके साथ साथ और भी चीजों को हमें लेना है अभी। तो मैंने फिर से br लगाया इस तरीके से, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C करके, तो इसके ठीक नीचे मैंने पेस्ट किया ईमेल। तो मुझे अब ईमेल लेना है, तो मैंने यहाँ पर ईमेल डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर मैं ईमेल डिफाइन कर दिया। देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ, परफेक्ट बन रहा है। थोड़ा गैप चाहिए सभी के बीच में, तो ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म है इसमें हम फ्लेक्स लगाएंगे और फ्लेक्स कॉल लगा करके गैप दे देंगे, यानी कि जो हमने डिव में ये चीज लगाया था इसको हम फॉर्म में भी लगा देंगे। तो मैंने कंट्रोल C किया, और ये रहा फॉर्म, क्लास में सॉरी क्लास, और ये फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल गैप फोर। गैप फोर ना दे करके यहाँ 3 दीजिए, थोड़ा कम गैप चाहिए। अच्छा, बहुत ज्यादा गैप हुआ, बहुत ज्यादा गैप हुआ, तो गैप 1। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई सुनिए, ये जो चीजें हैं ना, जैसे ये हो गया पहला है ये चीज आपका, तो इसको हम कंट्रोल X करके एक डिव के अंदर रख देंगे, बस br लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक डिव के अंदर रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसको भी हम एक डिव के अंदर रखेंगे, ये जो दूसरा वाला हमारा इनपुट फील्ड है, ये चीज कंट्रोल X वन डिव इस डिव के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्म। देखते हैं। हाँ, अभी सही चल रहा है। अगर आपको और ज्यादा गैप देना है ना, तो यहाँ पर आप गैप 2 कर दीजिए, गैप 3 कर दीजिए, आपकी मर्जी। अगर आपको और ज्यादा गैप देना है तो गैप 3 कर दीजिए। थोड़ा सा मुझे इनपुट फील्ड में पैडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पर नहीं, ठीक है, पैडिंग नहीं देते, ठीक है, उतना ठीक है। इसी तरीके से ईमेल का हो गया, मैंने कॉपी किया कंट्रोल C करके और पेस्ट किया। एक हो जाएगा हमारा पासवर्ड का, और यहाँ पर भी मैं पासवर्ड टाइप में मैं पासवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसके ठीक नीचे मैंने फिर से पेस्ट किया, यानी कि इसी चीज को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। अगला मैंने डिफाइन कर दिया मोबाइल का, और यहाँ पर भी मैं मोबाइल लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर मैं नंबर कर, इतना इनफ है मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन के लिए, इतना इनफ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हेडर है, हेडर उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। देखिएगा, थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ BG हाइफन ब्लू हाइफन 500 टेक्स्ट हाइफन वाइट। ठीक है, टेक्स्ट वाइट। नोटिस कीजिए कुछ इस तरह से दिखेगा ये। इसमें थोड़ा पैडिंग देगी, P हाइफन 4। नोटिस कीजिए कुछ इस तरह से दिखेगा। परफेक्ट, पैडिंग ज्यादा हो गया, P हाइफन 2। परफेक्ट, हम P हाइफन 2, ठीक है ठीक है। और यहाँ जो फॉर्म है हमारा फॉर्म, इसमें भी हम P2 दे देंगे, P हाइफन 2, ताकि ये कंटेंट हमारा लेबल में रहे, ये चीज लेबल में रहे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बटन बनाना। तो बड़ा सिंपल है, कुछ करना नहीं है। ये पहला डिप हो गया,
ये दूसरा डिव हो गया, ये तीसरा डिव हो गया, ये चौथा डिव हो गया। इसी के ठीक नीचे हम बटन को स्टार्ट करेंगे और इसमें लिख देंगे हम सबमिट। सबमिट, ठीक है। बटन में जाएंगे, सबसे पहले तो इसका टाइप चेंज करना होगा। टाइप आपको इसका सबमिट रखना है, याद रहे। और यहाँ पर हम क्लास नेम का करेंगे बीजी हाइफन ब्लू हाइफन 500 तरीके से, टेक्स्ट हाइफन वाइट, फॉन्ट हाइफन बोल्ड। और ठीक है, देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये, फिर हम आगे काम करेंगे देख के। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मैं डिफाइन कर देता हूँ P-2 पैडिंग 2। ये देखो कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्म बनाया, तो यहाँ गैप ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर से इस बटन को थोड़ा मूव कर देंगे, तो MT-2 कर देंगे, तो मार्जिन को। ये देखिए अब ये ठीक है। और ज्यादा मूव करना है तो MT-3, इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट। ये हो गया हमारा फॉर्म, ठीक है। इसको और बेहतर दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम जो है इसका जो इम्पेटी डिव पड़ा हुआ उसमें कुछ कर सकते हैं। उसे मैं यहाँ पर क्लास नेम का करता हूँ और मैं बॉर्डर हाइफन L-2 कर देता हूँ। देखता हूँ कि बॉर्डर लेफ्ट से आता है कि नहीं। हाँ ये देखिए आ गया ना बॉर्डर लेफ्ट। और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ हाइफन बॉर्डर हाइफन और रेंज हाइफन 500। कलर होता है कि नहीं, हाँ देखो कलर हो गया, ठीक है। इस तरीके की चीजें आप डेवलप कर सकते हो, और यही सेम चीज मैंने कॉपी के कंट्रोल से करके और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। तो आपके अंदर मतलब थोड़ा सोचने की शक्ति होनी चाहिए बस। यहाँ पर बॉर्डर आर कर देंगे क्योंकि राइट में बॉर्डर चाहिए, ठीक है, परफेक्ट। इस तरीके से आप बना सकते हो। नहीं अच्छा लग रहा है तो हटा देंगे, और ठीक लग रहा है तो रहने देंगे। और ये चीज आपको देखिए, नोटिस कीजिए, ये चीज छोटे डिवाइस पे आपको ठीक है, छोटे डिवाइस पे भी ठीक है, कोई सुनिए। हाँ ठीक है, छोटे डिवाइस पे देखिए फॉर्म हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है ना। रेस्पॉन्सिव में भी कोई इशू नहीं है, रेस्पॉन्सिव में भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है, परफेक्ट। तो हम एक लाइन का भी हम इस तरीके से कोड कर रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्सिव का कोड अलग से ना करना पड़े, है ना। ठीक है, तो हम इसका अगर विड्थ बढ़ाना चाहें, ये जो बॉर्डर विड्थ है तो उसको भी हम बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर बॉर्डर आर हमने 2 दिया, इसको हम 9 कर सकते हैं, देखते हैं। नहीं हो, तो मे भी हम यहाँ पर बॉर्डर LG करते हैं शायद, ठीक है। उससे अगर नहीं होगा तो हम टेलविंड की वेबसाइट पे जाएंगे, ये रहा टेलविंड CSS, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे वेबसाइट पे और पता कर लेंगे हम, कोई इशू नहीं है। यहाँ बॉक्स पे क्लिक करेंगे, बॉक्स में, और कंपोनेंट्स, डॉक्स, ठीक है, ठीक है, ये रहा। इस पे क्लिक करके आप CSS के खिलाफ है, यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर आ गया विद बॉर्डर 2, बॉर्डर 4, बॉर्डर 8 दे सकते हैं, बॉर्डर 9 नहीं, बॉर्डर 8 डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। ये देखिए इतना मोटा, ठीक है। तो अगर आप इतना मोटा बॉर्डर चाहिए तो बिल्कुल दे सकते हो। इधर वाला मैं हटा देता हूँ, मुझे एक ही साइड से चाहिए, तो मैं इस साइड से हटा देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, परफेक्ट। हम राउंड देंगे ना तो और अच्छा लगेगा ये। या हम इसका कलर चेंज कर दें, कलर अगर हम यही वाला कलर दें, थोड़ा सा ब्लू कलर ही दें, और मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँ राउंड है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कोई आया है शायद, चलो ठीक है। ये देखिए है, इस तरीके से ये बन गया। तो अगर आप डिजाइन इस तरीके से रखना चाहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन, नोटिस कीजिए। रेस्पॉन्सिव भी है, रेस्पॉन्सिव में कोई इशू नहीं। सेम हमें लॉगिन पे काम करना है, तो यही पूरा पेज कंट्रोल A करके कंट्रोल C कर लेंगे, और ये रहा हमारा login.js, ठीक है। login.js में जाएंगे और पूरा कंट्रोल A करके कंट्रोल V कर देंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे लॉगिन सिंपल। और यहाँ से इसका टाइप चेंज करेंगे HTML में, ताकि हम HTML में काम कर सकें। अभी अगर आप देखेंगे ना तो लॉगिन पे भी सेम फॉर्म दिख रहा है, ये देखिए सेम फॉर्म दिख रहा है। थोड़ा सा चेंजेस करेंगे लॉगिन के लिए। तो लॉगिन में जो नेम है वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए ईमेल, और पासवर्ड मोबाइल नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मोबाइल वाला पहले इसमें हटा देते हैं, और ऊपर की तरफ जाऊंगा, यहाँ पर मैं लॉगिन फॉर्म करता हूँ। बहुत ही सिंपल है, नोटिस कीजिए लॉगिन फॉर्म बन गया, ठीक है। कलर वगैरह अगर हम चेंज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारा रजिस्टर का फॉर्म है, ये हमारा लॉगिन का फॉर्म,
तो कितनी आसानी से आपने राउटिंग किया, कितनी आसानी से आपने फॉर्म बना लिया, कितनी आसानी से आपने चीज़ों को कंट्रोल किया। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन चीज़ है ये। ठीक है, अगर आप एस्टेरिक का सिंबल देना चाहते हो, जैसे लॉगिन में यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड हमें रिक्वायर्ड लगाना है, तो ये रखा ईमेल लिखा हुआ है, इसमें आप सुपर टेक का करते हो, सुपर टेक का यूज करते हैं और इसमें स्टार का सिंबल देंगे इस तरीके से, क्लास नेम टच करेंगे, टेक्स्ट हाइफन 100 हाइफन 500 नोट कीजिए। इस तरीके से एस्टेरिक का सिंबल आ गया रिक्वायर्ड। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी बढ़ा कर सकते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल C करके, और पासवर्ड के लिए भी मैं डिफाइन कर देता हूँ नोट स्कीम, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड लग जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर भी किसी भी फील्ड में रिक्वायर्ड लगाना चाहते हो तो बिल्कुल आप लगा सकते हो। और जो इनपुट फील्ड है उसमें मैं थोड़ा पैडिंग देना चाहता हूँ। तो ये रहा हमारा इनपुट फील्ड, डिव के अंदर होगा। ये रहा पहला इनपुट फील्ड और ये रहा हमारा दूसरा इनपुट फील्ड। ठीक है, मैं पी एफन 2 करके देखता हूँ पैडिंग फील्ड। ठीक है, कैसा लग रहा है? यहाँ पर लॉगिन में हमने किया है तो हाँ अब ये ठीक है, थोड़ा बड़ा इनपुट फील्ड है। ठीक है, इसी तरीके से हम रजिस्टर वाले इनपुट फील्ड में भी पैडिंग लगा सकते हैं। तो ये जो P2 है मैंने कॉपी किया, और रजिस्टर वाला पेज ये रहा। मैं कंट्रोल F करके मैं इनपुट को फाइंड करता हूँ इस तरीके से। आप लोग इस तरीके से मत लगाना, नहीं तो आप लोग गलती कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चेंज ऑल अपीयरेंस पे क्लिक किया। आप लोग मैन्युअली एक एक चीज पे जाकर के लगाएंगे। ठीक है, और मैं इस तरीके से जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं इसको टारगेट करूँगा, चेंज ऑल। आप लोग एक एक फील्ड में जाकर के लगाएंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा आप लोग से। ठीक है, मैंने लगा दिया। ये देखिए सभी में आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी ये चीज शायद ऊपर की तरफ कुछ यहाँ लग गया। ठीक है, तो ये चीज हटा दो। अब ये परफेक्ट है। ठीक है, ये देखिए इनपुट फील्ड भी हमारा डिजाइन हो चुका है परफेक्ट तरीके से। एस्ट्रिक का सिंबल लगाना है तो अभी जस्ट मैंने बताया कैसे लगाना है, एस्ट्रिक आप लगा सकते हो इजीली। तो हमने अभी फॉर्म ही बना लिया है, इनफ है, हमने राउटिंग किया, फॉर्म बनाया। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे क्लास। किसी भी तरह का इशू है जरूर मुझसे आपकी हेल्प की जाएगी। जी बताइए, किसी को कोई इशू है तो बताइए भाई। क्लास एंड हो गई क्योंकि हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो देखिए टाइम का पता नहीं चलता, जब आप पढ़ने बैठते हैं टाइम का पता नहीं चलता।